दोस्तों आजकल देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोगों में सहन शक्ति जो है वो ख़त्म होती जा रही है। लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, हमारे गुस्से के वो लाल हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? क्या आप भी गुस्से में आप अपना आपा खो देते हैं? बहुत छोटी सी बात पर आप बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लगते हैं, या बहुत लोगों को आप बहुत अपशब्द कहने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसे ही होने लगा है? अगर हाँ, आपका जो क्रोध है उसको शांत करने के मैं बहुत सरल उपाय बताने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। आपसे प्रार्थना यही है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। बहुत सी ऐसे काम की बातें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप मेरी इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको अपना ये जो एंगर है उसको कंट्रोल कैसे करना है। अगर कोई आपके आसपास इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए, कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि जिसमें आपको क्रोध आए, लेकिन अचानक से कोई ऐसी स्थिति बन ही जाए, उस वक्त आप एकदम से अपना कोई रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन न दीजिए, क्योंकि आपका जो पहला रिएक्शन है वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। उस वक्त आप रिएक्ट करने से पहले सिर्फ एक बार ये सोचिए कि अगर मैं ये रिएक्ट करूँगा या इस तरह का रिएक्शन दूंगा तो उसका आगे से रिएक्शन क्या होने वाला है, आपको उसका क्या क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है। उस वक्त आप कोशिश कीजिए कि आपका जो झुंझलाहट है वो कुछ कंट्रोल हो सके। मान लीजिए आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाएं, कहीं जाम में फंस जाएं। जाम में एक आप ही नहीं फंसे होंगे, बहुत सी और गाड़ियाँ भी फंसी होंगी। उस वक्त आप झुंझला कर कोई रिएक्शन मत दीजिए। ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एकदम से कोई रिएक्ट करेंगे, अगर जाम में फंसे होंगे, क्योंकि आप रिएक्ट करेंगे, आप गाड़ी को घुमाएंगे, टर्न करेंगे, इधर उधर निकालेंगे, आगे निकलने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपकी गाड़ी कहीं जाकर फंस जाए या निकल ही ना सके वहाँ से, या निकलने में और ज़्यादा समय लग जाए। उस वक्त जहाँ अगर आप कहीं जाम में या ट्रैफिक में फंस जाएं तो बड़े आराम से इत्मीनान से बैठ के आप सोचिए आपको क्या करना है। आप कभी भी फर्स्ट रिएक्शन मत दीजिए। कहीं बहुत ज़्यादा गर्म बहस हो रही हो, उस जगह पर जाना आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति बन ही जाए कि आपको जाना पड़ ही जाए, आप उस जगह को अवॉइड नहीं कर सकते। आप वहाँ से शांत मन से उस बात को उनकी सुने और चुपचाप उठ के टहलने निकल जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ से हट जाएंगे आपका मन थोड़ा शांत होने लगेगा, आप उसके बारे में थोड़ा भूलने लगेंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप गुस्सा करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों पर अपना फर्स्ट रिएक्शन देंगे, उन पर क्रोधित होंगे। हो सकता है आपका जो रिएक्शन है वो आपके सामने वालों को बहुत ज़्यादा सहन ना हो। उस वक्त बात बढ़ भी सकती है, आपके परिजनों को ये बात शायद अच्छी न लगे, तो आप कोई रिएक्ट मत कीजिए, अपना फर्स्ट रिएक्शन कभी मत दीजिए। कोई बात हो, सुन के आप 2 मिनट के लिए सोचिए इस पर क्या करना चाहिए। आप उस वक्त लंबी लंबी सांस लीजिए अंदर की तरफ, उस सांस को अंदर रोकिए, धीरे धीरे करके उसको छोड़िए। 1 से लेके 10 तक की आप गिनती गिनेंगे, सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। ऐसा अगर आप 10 बार भी कर लेंगे तो आपका जो मन है वो एकदम शांत होने लगेगा। आपका जो क्रोध है उसको शांत करने में आप काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। आप कोशिश करें ऐसी जगह पर आपको ना जाना पड़े जहाँ आपके खिलाफ या आपको उत्तेजित करने वाली बातें चल रही हों, जहाँ आपको लगता हो कि यहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको गुस्सा आ सकता है, किसी ने कुछ कह दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप उस स्थिति को अवॉइड करें, आप उस जगह पर कोशिश करें ना जाएं। लेकिन अगर जाना पड़ भी जाए तो बड़े शांत मन से आप सिर्फ उनकी बात सुनिए। उस वक्त ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। एकदम से फर्स्ट रिएक्शन कभी मत दीजिए। हो सकता है वो आपको कुछ अपशब्द कह रहे हो या अपशब्द कह दें,
उस वक्त आग बबूला होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी नेचर ऐसी हो कि आप में बर्दाश्त ना हो। उस वक्त आप कोई रिएक्शन मत कीजिए, चुपचाप उनकी बात को सुनिए। हो सके तो उस जगह से आप निकल जाइए, आप चले जाइए, आप दूर हट जाइए। बाहर निकलने के बाद या उस जगह से हटने के बाद आप कोशिश कीजिए अपने मन को कहीं और लगाने की। कोई ऐसी जगह आप ध्यान में लाइए जहाँ आप कभी घूमने गए थे, कभी बच्चों के साथ घूमने के लिए गए होंगे, या कोई ऐसी जगह आप गए होंगे जहाँ जो बहुत शांत रही होगी। उस जगह का तसव्वुर कीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें अपने ध्यान में लाने लगेंगे तो आपके मन को बहुत शांति मिलने लगेगी। आपकी जो उत्तेजना है वो शांत होने लग जाएगी। हो सके तो आप उस जगह से हटकर, जहाँ आपको क्रोध आ रहा हो, उस जगह से हटकर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ आप शांत मन से बैठ के ध्यान लगा सकें। आप घर से बाहर जाके ध्यान लगा सकते हो, बहुत अच्छा है। अगर आप वहाँ ना भी जा सकते हो, घर में बाथरूम होते हैं, आप बाथरूम में चले जाइए। वहाँ जाकर शांत मन से अपना ध्यान जो है किसी ऐसी जगह पे लगाइए, क्या इस बारे में सोचिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा शांत हो। आपका जो मन है वो शांत होने लगेगा। बिल्कुल 1 से लेके आप 50 तक की गिनती गिनिए, धीरे धीरे, बहुत तेज़ नहीं, क्योंकि तेज़ कर गिनेंगे तो गुस्सा ही आ जाएगा आपको। बहुत आराम से 1 से 50 तक की गिनती गिनिए, फिर शांत हो जाइए। फिर 1 से 50 तक की गिनती गिनिए, शांत हो जाइए। ऐसा आप 5-10 मिनट भी करेंगे तब भी आप काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगे। ये प्रक्रिया आपको दोहराती रहनी पड़ेगी। ये एकदम से करके चुप करके बैठ जाने से नहीं होगा। आपको ये प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंजेस आने लग जाएंगे। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई चीज़ आपको कोई कुछ कह दे तो आपके बर्दाश्त से बाहर चली जाती है, मेरी आपको एक राय ये है कि आप बहुत सूदिंग म्यूज़िक सुना कीजिए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुना कीजिए, संगीत सुना कीजिए। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो आप कोशिश किया कीजिए जिस वक्त आपको गुस्सा आने वाला हो आप वो इंस्ट्रूमेंट बजाएं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे तो आपका जो ध्यान है उस गुस्से वाली चीज़ से हटकर इंस्ट्रूमेंट पर लग जाएगा। आपका सारा क्रोध शांत हो जाएगा, सारा गुस्सा आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। कुछ नहीं आप करना चाहते, आप भगवान का नाम लीजिए, एक जगह शांत होकर बैठ जाइए, शांति से हरिओम हरिओम भी करते रहेंगे तो भी आपका गुस्सा शांत होने लगेगा। ये सब करने से आपके अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ से गुस्सा आता है, किस चीज़ से क्यों गुस्सा आया, किसने ऐसा क्या कहा कि आपको एकदम से गुस्सा आ गया। उस चीज़ को आप पहचानिए, कोशिश कीजिए उस चीज़ को आप हटा सकें, उस चीज़ को ख़त्म कर सकें। कई बार बच्चों को ये पता चलता नहीं है, बहुत देर तक बच्चे भूखे रह जाते हैं, उनको भूखे रहने से भी गुस्सा आने लगता है। आप उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें कि आपको भूखा ना रहना पड़े। आपके खाने का जो गैप है उसको आपको कम करना चाहिए। जो भी हल्की फुल्की कोई चीज़ आप खाते रहिए ताकि आपको एकदम से गुस्सा ना आए, उससे भी आपका गुस्सा शांत होने लगेगा। कई बार आप बहुत ज़्यादा आप पे मेंटल स्ट्रेस होता है, आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, आप थके हुए होते हैं, तो भी आप इरिटेटेड रहेंगे, तो भी आपको गुस्सा आता रहेगा। आपको 8 घंटे की नींद हर रोज़ लेनी ही लेनी है, क्योंकि आपकी नींद अगर पूरी नहीं होगी
तो आप इरिटेटेड रहेंगे तो आप गुस्सा आएगा तो आप किसी ना किसी पे निकालेंगे। किसी ना किसी पे क्यों, अपने से बहुत ज़्यादा बड़े पे तो आप निकाल नहीं सकते, आप छोटों पे निकालेंगे या अपने से कमज़ोर पे निकालेंगे। वो बात ठीक नहीं है। आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, और शांत आप तब रहेंगे जब आप अंदर से स्वस्थ होंगे। अंदर से स्वस्थ तब होंगे जब आपने संतुलित आहार लिया हुआ होगा, आपने पूरी नींद ली हुई होगी। सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अपने ऊपर काम कीजिए। और चीज़ें आपको मैं बताऊंगा अगली किसी और वीडियो में, कैसे आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, इसको शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतनी बातें। बाय।